नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की बांसुरी सीखने की जो यात्रा है वो कैसी चल रही है, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एकदम से बिगनर्स भाइयों के लिए है, जिन्होंने बांसुरी आज ही खरीदी। जब भी पहले दिन हम बांसुरी खरीदते हैं तो हम सबसे पहले बांसुरी में ब्लोइंग सीखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अ, बांसुरी की जो ब्लोइंग टेक्निक है उसको कवर करेंगे। इसके साथ ही बांसुरी की जो सही होल्डिंग है वो किस तरह से हमें करना चाहिए, किस तरह से हाथों में हमें उसको पकड़ना चाहिए। साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो किस तरह से होना चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। बहुत ही जानकारी से भरा वीडियो है उन भाइयों के लिए जो बांसुरी सीख रहे हैं और उन भाइयों के लिए जिन्होंने बांसुरी को सही तरीके से पकड़ना नहीं सीखा, सही तरीके से ब्लो करना नहीं सीखा। क्योंकि ब्लोइंग पर ही आपकी बांसुरी वादन का जो पूरा मिठास है, मेलोडी है, वो ब्लोइंग टेक्निक पर ही डिपेंड रहता है। इसलिए सही तरीके से ब्लोइंग टेक्निक आपको सीखना है, तो आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ आप बांसुरी को कैसे होल्ड करते हैं और हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो किस तरह से होना चाहिए बांसुरी बजाते समय। क्योंकि बॉडी से ही हम एयर को साँस के द्वारा और बांसुरी में डालते हैं, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी का और बांसुरी का जो कनेक्शन है वो लगातार बांसुरी वादन में बना रहता है। और अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होता है बॉडी का, तो इससे हमारा बांसुरी वादन भी प्रभावित होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे ही आप मार्केट से या ऑनलाइन या किसी भी ब्रांड का फ्लूट आप परचेज कर कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होता है कि इसे हम ब्लो कैसे करें। तो दोस्तों, आज जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जी स्केल की फ्लूट है। बाम्बू का बना हुआ ये इंस्ट्रूमेंट होता है और ये देखिए, इस पर ये जो है ब्लोइंग होल होता है, जिससे हमें ब्लो करना होता है। तो यहीं से हम इसी ब्लोइंग हॉल का यूज़ आज हम करके और किस तरह से ब्लोइंग की जाती है बांसुरी में वो सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जो ब्लोइंग हॉल है इसे हम होंठों पर सेट करते हैं। हमारा अपर लिप ऐसा का ऐसा रहता है और हमारा जो लोअर लिप होता है उसे हम हल्का सा स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, और ये स्ट्रेच करके इस तरह से हमारे होंठों पर हम सेट करते हैं बांसुरी को। दोस्तों, ध्यान रहे कि यहाँ हमारी जो बांसुरी है इसकी ग्रिप अच्छी तरह से बनना चाहिए। यहाँ से हल्का सा प्रेशर होना चाहिए, जिससे कि एयर जो है वो नीचे को ना आए और हमारे होंठों से होती हुई सीधी हॉल में जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर देखें, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। इस तरह से इस तरह का हॉल बनाना चाहिए हम। हमें क्या होता है जब बिगिनर जैसे ही बांसुरी को परचेज करके लाते हैं, तो वो इस तरह का कुछ ओ बना करके फूंकते हैं।
तो क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब हम नहीं फूँकते तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए प्रॉपर, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। तो दोस्तों उसका सही तरीका यही है कि आप इस तरह से इस तरह का आपका हॉल होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये तो हमने सीख लिया है कि ब्लोइंग कैसे करते हैं। ब्लोइंग करना हमें आ गया है अगर, तो हम बार-बार बांसुरी को लिप्स पर से हटाएँगे और बार-बार उसे ब्लो करेंगे। कभी-कभी आप देखेंगे तो कभी-कभी एयरी साउंड और बेकार सा साउंड आएगा। उसका कारण यही है कि हमारे लिप्स पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ आप जिस एंगल में बांसुरी रखेंगे एक स्पेशल एंगल में वहीं पर साउंड आपका प्रोड्यूस होगा। तो उस एंगल को, उस पॉइंट को आपको सर्च करना होगा और उसी एंगल को बार-बार आपको मैच्योर करना होगा। उसी एंगल को बार-बार आपको अपने लिप्स पर सर्च करना होगा, क्योंकि दोस्तों हर किसी के लिप्स का साइज़ अलग-अलग होता है। हर किसी के लिप्स का शेप भी अलग-अलग होता है। तो वो पॉइंट आपको खुद सर्च करना होगा। जहाँ से ये बात पक्का है कि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा। इस तरह से फिर आप हटा-हटा कर के दोबारा इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके हाथों को, आपके लिप्स को और आपके दिमाग को वो पॉइंट जो है वो आप पक्का कर लेंगे और आप जब भी बांसुरी होंठों पर सेट करेंगे तो उसी पॉइंट पर करेंगे। ये दोस्तों ब्लोइंग टेक्निक आप सीख लेते हैं। अब बारी आती है आपकी कि ब्लोइंग तो आपने सीख ली है, उसमें से स्वर निकलने लगा है, लेकिन साँस हमें लंबी करना है अब, क्योंकि हमारी साँस तो बहुत कम है। शुरुआत में बिगिनर्स की साँस 4 से 5 सेकंड तक चलती है, इतना चलती है या इतना चलती है, खत्म हो जाती है। दोस्तों तो इस छोटी सी सांस में हम बांसुरी वादन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ब्लोइंग सीखने के बाद हमें अपनी सांस को इम्प्रूव करना है। हमारी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है उसको हम इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बांसुरी वादन पूरा हमारी सांस पर डिपेंड होता है और अगर हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी साँस नहीं बढ़ पाएगी। फिर आप बांसुरी की होल्डिंग या इससे आगे की जो भी लेसन्स हैं, वो सीख लें। लेकिन जब तक आपका साँस का स्टैमिना कम रहेगा, साँस छोटी रहेगी, तो आप बांसुरी वादन का सही आनंद नहीं ले पाएँगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। गहरी लंबी साँस लीजिए और इस तरह से जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप पूरी ब्लोइंग बराबर करिए और इसे बड़े ही धैर्य के साथ 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जितने भी आप कर सकते हैं उतना आप करिए और जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। ये चीज़ आप अगर सीख लेंगे सही प्रॉपर तरीके से तो आप आगे चल कर के आपको बांसुरी बजाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आप इस प्रैक्टिस को करते समय स्टॉप वॉच का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप वॉच में देखें पहले दिन आपने आपकी जो साँस है वो कितने सेकंड तक चली। उसके बाद धीरे-धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड तक आएगी। इससे आप मोटिवेट भी होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस में मन भी लगेगा। तो दोस्तों हमने 2 चीज़ें सीख ली। एक ब्लो कैसे करते हैं, होंठों पर सेट किस तरह से बांसुरी को करते हैं
और एक हम हमारे जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है, जो ब्लोइंग पावर है हमारा, वो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं कि बांसुरी को ब्लोइंग तो हमने सीख ली, लेकिन अब बांसुरी का सही पकड़ने का तरीका क्या है, क्योंकि सही जानकारी के अभाव में हम उल्टा सीधा पकड़ लेते हैं, तो बाद में फिर आपको कॉमन नोट्स बजाने में या ऑर्नामेंट लगाने में बांसुरी में आपको बहुत दिक्कत आती है और आपका बांसुरी वादन उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो इसलिए सबसे पहला जो ब्लोइंग के बाद आपको सीखना चाहिए वो सही तरीके से बांसुरी की होल्डिंग है। तो बांसुरी की होल्डिंग देखिए किस तरह से करते हैं। ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड में जो फर्स्ट फिंगर है, इसका जो सेकंड पार्ट है, उसे हम नीचे से थर्ड होल पर इस तरह से सेट करते हैं और सेकंड जो फिंगर है, इसका भी सेकंड पार्ट इस तरह से सेट करते हैं और ये जो थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए फिंगर्स के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट फिंगर का सेकंड पार्ट, सेकंड फिंगर का सेकंड पार्ट, थर्ड फिंगर का फर्स्ट पार्ट, ये हम इस तरह से बांसुरी में सेट करते हैं और ये फिंगर हमारी फ्री रहती है। इसे हवा में भी रख सकते हैं और ऐसे बांसुरी पर भी बैलेंस के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा राइट हैंड होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड कैसे होता है। तो लेफ्ट हैंड देखिए ये इस तरह से हम करेंगे और इस फर्स्ट फिंगर का सेकंड पार्ट फर्स्ट वाले होल पर कवर करेंगे, सेकंड फिंगर का भी सेकंड पार्ट से सेकंड होल कवर करेंगे और थर्ड फिंगर का फर्स्ट पार्ट से हम थर्ड होल कवर करेंगे नीचे से। इस तरह से हमारे सभी होल कवर हो गए और हमारा जो अंगूठा है वो हम इस तरह से रखेंगे। दोस्तों ये हमारी बांसुरी वादन की सही होल्ड होल्ड करना है। बांसुरी को इस तरह से हम होल्ड करेंगे तो हम घंटों बांसुरी वादन करते रहेंगे, तो हमें कोई हाथों में दर्द नहीं होगा और ना हमारी फिंगर्स को आगे चल करके कोई दिक्कत होगी। इसके साथ साथ दोस्तों इस तरह से आप अगर होल्ड करेंगे तो आपको जो कॉमन नोट्स हैं, इस तरह से हाफ नोट लगाना पड़ते हैं आगे चल करके एडवांस लेवल पर, तो उनमें भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ऑर्नामेंटेशन वगैरह जैसे कि मीट, गमक, खटका, मुर्की, इनमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इसी तरह की होल्डिंग से आप बांसुरी वादन की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो का सबसे जो अंतिम पॉइंट है वो ये है कि हम जब बांसुरी वादन करते हैं, हमने ब्लोइंग टेक्निक सीख ली है, हमने ब्लोइंग को इंक्रीज करने की एक्सरसाइज सीख ली है और हमने बांसुरी को होल्ड करने का तरीका सीख लिया है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बिगिनर्स लेवल पर शुरुआत में ही हमें सीख लेना चाहिए, वो है हमारी बॉडी का पोस्चर। जब हम बांसुरी वादन करते हैं तो हमें किस मुद्रा में बैठना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है बांसुरी वादन करते हैं तो कभी इस तरह से बांसुरी वादन करते हैं, कभी कोई इस तरह से करता है, कोई इस तरह से करता है, कोई तरह-तरह से हमारे शरीर की मुद्रा हैं, अलग-अलग मुद्राओं में लोग बांसुरी वादन करते हैं। लेकिन इससे दिक्कत ये आती है, आगे चल कर के जब आप लंबे समय तक बांसुरी वादन करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, तो कभी-कभी आपको गर्दन में दर्द या हाथ में दर्द, कंधे में, पीछे पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसलिए बांसुरी वादन एकदम से कंफर्टेबल होना चाहिए और जब ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि बांसुरी का जो स्वर है वो हमारी सांस पर डिपेंड करता है और हमारा बॉडी किसी तरह से रिलैक्स मोड में अगर नहीं होगा, हमारा शरीर पूरी तरह से विश्राम अवस्था में नहीं होगा, अच्छी तरह से आरामदायक अवस्था में नहीं होगा,
तो हम सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे और बांसुरी में प्रॉपर ब्लो नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो इससे हमारा स्वर प्रभावित होगा। तो इसलिए हमें सही पोस्चर में बैठना चाहिए। तो दोस्तों सही पोस्चर ये होता है, देखिए ये हमारा राइट पार्ट है बॉडी का और ये लेफ्ट है। लेफ्ट की तरफ हल्का सा अपना सिर घुमाइए। सिर को ना बहुत ऊंचा रखना है, बहुत ना नीचे रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है और हल्का सा लेफ्ट तरफ होना है। और अपने जो हाथ हैं वो आप राइट वाला हाथ है वो इस तरह से हटाइए पीछे को और ये बांसुरी जो है वो इस एंगल में रखिए, नीचे इस एंगल में रखेंगे आप। इस तरह का बांसुरी वादन का पोस्चर अगर आपका होगा तो आप घंटों बैठ करके बांसुरी वादन कर सकते हैं। आपकी गर्दन में, आपके हाथ में, आपकी कमर में, आपकी पीठ में दर्द की शिकायत नहीं होगी और आप अच्छी तरह से ब्लो करते हुए सांस पेट से आप जो ब्लो करना चाहते हैं, जो स्वर लगाना चाहते हैं, वो आप लगा पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि जो बिगनर्स भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और वो किसी तरह से शुरुआत में सीखने वाली ये महत्वपूर्ण जानकारी से वो वंचित नहीं रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो बांसुरी वादन सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनके लिए शेयर करें, तो उनके काम भी आएगा, उनकी मदद भी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।